हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक हवेली की डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको मेरे YouTube चैनल पे एक से बढ़ के एक कहानी सुनने के लिए मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए कहानी करते हैं शुरू। सितारों से चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहाँ एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिसने गांव वालों में भय और रहस्य की बातें फैला दी थी। रात को उस गांव में हवेली में से किसी के चीखने की और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय लिया कि वो हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय आया और वो हवेली की ओर बढ़े। दरवाजे की ध्वनि से ही उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय दंड रखा। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छाया देखी और वहाँ से गुजरती हुई सनसनाहट की आवाज़ें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर झिलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नज़र उन बर्तनों पर गई तो उन्हें वहाँ एक लड़की बैठी हुई दिखी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए क्योंकि वो एक आत्मा थी। तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज़ आई, मैं एक विधवा महिला हूँ जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य छाया, लेकिन वो आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ा गया था जब वो बच्ची थी। तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसे उसकी मौत का कारण समझा तो उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया था। पूरे शरीर पर घाव थे, खून बहे जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे उसी हवेली में जिंदा बंद कर गए थे। वो 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई थी। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे।
उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने विशेष रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। गांव में भी डर का माहौल खत्म हो गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना क्या सही है, और उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई, उससे उस बच्ची का क्या दोस्त था जो उसके साथ इतना बुरा करा। इतनी उम्र की बच्चियों को तो शादी का मतलब भी नहीं पता होता है। हमारे धर्म में लड़कियां देवी का रूप होती हैं और देवी के आने से घर में सुख शांति आती है। इसलिए हमें समझना चाहिए जिसके साथ जो कुछ भी होना होता है वो उसी के कर्मों की वजह से होता है। कोई माँ बाप अपनी बेटी आपको देते हैं, उसे बेटी की तरह ही रखना चाहिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी होती है यही समाप्त। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। लगातार आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इस कहानी को दब के कीजिए एंजॉय, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।